स्टार्ट किया जाए क्या? तो पिछले क्लासेस में हम लोग टोटल पढ़ चुके थे टॉपिक का रिलेटेड। टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था, इसलिए जॉइंट्स बच गया था। आज भी हम लोग के पास टाइम कम है, 5 मिनट मिला हुआ है। तो जितने कम टाइम है उतने कम टाइम हम लोग यहाँ पे पहले से लिख चुके हैं जो लिखवाना था। तो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है? मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था जॉइंट्स क्या है। ये है प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स एंड बोन्स। बोन्स और बोन्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं जॉइंट्स। या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में जो कनेक्शन उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोला जाता है। क्लियर है? और ये क्या है, जॉइंट कैसे काम करता है? फलक्रम की तरह से काम करता है। आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, अगर छोटे क्लास में भी देखे होंगे, सी सॉ देखे हैं, झूला आता है सी सॉ। ये सी सॉ है और सी सॉ तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है। तो एक को हम क्या बोलते हैं? लोड है। एक को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। जहां पे इस लोड पे वर्क करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। और जो बीच में ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोला जाता है। क्लियर है? यानी इसी को बोला जाता है फलक्रम। फिजिक्स के भाषा में क्या बोलेंगे? फलक्रम बोलेंगे। सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स है वो क्या कर रहा है? फलक्रम की तरीके से काम कर रहा है, फलक्रम की तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर है? इसलिए जॉइंट्स को भी हम क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। तो जॉइंट्स क्या है? बोन और बोन के बीच का कनेक्शन है। बोन और मसल्स के बीच के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज के बीच के कनेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? जॉइंट्स। सॉरी, उतने जैसे मसल्स बोल रहे थे। तो बोन्स और बोन्स के बीच में क्या है? बिटवीन द बोन्स जॉइंट्स है। बोन्स और कार्टिलेज के बीच में का जो कनेक्शन से क्या बोलेंगे? जॉइंट्स बोलेंगे। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ जॉइंट की चर्चा करते हैं। जॉइंट के अगर टाइप्स करेंगे, जॉइंट के अगर टाइप्स पढ़ेंगे, रुद्र वो डिब्बा लेते हैं ना, तो बोला ये देखो ऊपर वो यहाँ सामने स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन। हाँ तो यहाँ पे जॉइंट्स लेते आओगे, उस टेबल पर चढ़ जाओगे आराम से और उतारो, उतर जाएगा तुमसे, देखना भारी होगा थोड़ा सा। चढ़ो ना उस पे, उस पे हाँ पैर से चढ़ो ना भाई, सीधा चढ़ो, जूते पे चढ़ो, पैर पे चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, खोल के भी चढ़ो। जॉइंट्स क्या है? ये बिटवीन द, अभी पिक्चर्स हमको दिखा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट कितना टाइप है? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स। पहला है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट यहाँ पे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? फाइब्रस जॉइंट पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या? ये पढ़ने वाले हैं। तो फाइब्रस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जहां पे मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा बिटवीन द बोन्स। बोन्स के बीच में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। वो इसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। इसको एक और नाम देते हैं, नाम क्या इसका है? फिक्स्ड जॉइंट। इसे फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। आप लोग का भी है ना ये टॉपिक? तो हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट की चर्चा कर रहे थे। तो मैंने बोला क्या, फिक्स्ड जॉइंट किसके बीच में है? कार्टिलेज के बीच में क्या है? फिक्स्ड जॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये देखिए, क्रेनियल बोन है इसका एग्जाम्पल है क्रेनियल बोन। और क्रेनियल बोन के बीच में क्या है? आपका जो जॉइंट है उस जॉइंट को बोला जाता है क्या? आपका साइनोवियल फाइब्रस जॉइंट। बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बोला था क्रेनियल बोन। क्रेनियम पे बोन है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, ये इतने सारे बोन हैं। तो इस क्रेनियल बोन, यहाँ देखो, क्रेनियल बोन के बीच का जो जॉइंट उसे क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट। और ये फाइब्रस जॉइंट को पहचानते कैसे हैं? सूचर। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये सूचर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लिखा भी है, फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड सूचर। देखिए, क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि फाइब्रस जॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट है? क्रेनियम के बीच में प्रेजेंट है। सर खा सकते हैं, सेम का ही है, रूम सर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्रेनियल देखना, क्रेनियल बोन के बीच में जो जॉइंट उसे क्या बोलते हैं? आपका फाइब्रस जॉइंट बोला जाता है। क्रेनियल बोन, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, इथमोइड, सेफनाइड, ये सब के बीच में जो जॉइंट उसे क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट बोला जाता है। फिक्स्ड जॉइंट, यहाँ मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है बिटवीन द जॉइंट्स। क्लियर है? कोई डाउट है? इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फ्यूज एंड टू एंड। देखिए यहाँ पे बोन क्या है? एंड टू एंड क्या है? फ्यूज हो गया और सूचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूचर। क्लियर है? अब दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में आपको क्या देखने को मिलता है? थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे फाइब्रस जॉइंट में किसी तरह का मूवमेंट नहीं था, इसलिए फिक्स्ड जॉइंट बोल रहे थे।
कार्टिलेजिनस जॉइंट में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द वर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रे के बीच में हल्का हल्का मूवमेंट है, तो इस तरह के ज्वाइंट हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस, सॉरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज और बोन के बीच में ज्वाइंट बन रहा है ना। देखिए ये बीच में क्या भरा हुआ था? बीच में कार्टिलेज था, ये एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे, अब बीच में क्या है? स्पेस जो दिख रहा है वो कार्टिलेज है। और इस यहाँ पे जो ज्वाइंट देखने को मिलता है, देखिए हल्का हल्का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पूरा मूवमेंट नहीं है, हल्का हल्का मूवमेंट है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था, तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। क्लियर है? आप ये ज्वाइंट आपको यहाँ भी देखने को मिलता है बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम और रिब्स के बीच में भी यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हल्का फुल्का मूवमेंट देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं क्या? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। आपको बताया गया था प्यूबिक सिम्फाइसिस, कि कोसल बोन के बीच में यहाँ पे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोले थे, और यहाँ भी आपको कैसा ज्वाइंट देखने को मिलता है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। अब साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट आपको देखिए कहाँ देखने को मिलता है? साइनोवियल ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जिसमें आपको साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है स्पेस में बिटवीन द बोन्स। ये देखिए एक ये बोन है, एक ये दूसरा बोन है, दोनों बोन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में क्या भरा हुआ है? साइनोवियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है। बोन के बीच में घर्षण हो रहा है तो घर्षण को कम कर देगा कौन? साइनोवियल फ्लूइड। और इस तरह के ज्वाइंट में आपको एक कंसिडरेबल टाइप ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसमें नो मूवमेंट, इसमें लिमिटेड मूवमेंट, इसमें कंसिडरेबल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फील कर सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये ज्वाइंट है, कैसा ज्वाइंट है? साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट की मदद से हम अपने हैंड को टोटल रोटेट कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो इस मूवमेंट की वजह से हम लोग यहाँ पे काफी तरह के साइनोवियल ज्वाइंट पढ़ने वाले हैं आज के क्लासेस में। टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड ये कहां प्रेजेंट है? बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल बताए थे स्कैपुला, और ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस का हेड इस एसिटाबुलम में आके क्या कर रहा था? सॉरी, ग्लैनाइड कैविटी में क्या कर रहा था? आर्टिकुलेट कर रहा था, बताया था कल। तो ये देखिए ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड है, ये स्कैपुला है, और ये क्या है सर? आपका ग्लैनाइड कैविटी है। इस कैविटी में ये हेड इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है, देख रहे ना? तो ये कैसा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ये हेड है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और इस सॉकेट में जाके फिक्स हो जा रहा है और ऐसे ऐसे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या आप? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्लियर है? आप देख सकते हो ये हैंड का ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड क्या हो रहा है? इस ग्लैनाइड कैविटी में फिक्स है, और इस तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट है? नी के बीच में, नी ज्वाइंट, या फिर यहाँ एल्बो में। यहाँ देखिए ये हिंज ज्वाइंट है। हिंज की तरह देखा, गेट की तरह, गेट एक तरफ खुल रहा है, एक तरफ बंद हो रहा है। ये देखिए ना, आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल हम बस लिखे हुए हैं। नी ज्वाइंट देखिए, पैरों के बीच में आपको नी ज्वाइंट देखने को मिलता है। ये देखिए ये ना ज्वाइंट, या ऐसे रहता है, तो इसे बोलते हैं नी ज्वाइंट। बस एक ही प्लेन में खुल सकता है, एक ही प्लेन में, मोर देन वन प्लेन ये खुलेगा नहीं, खुलेगा तो पैर टूट जाएगा या हाथ टूट जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? जैसे हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, हिंज का फॉर्मेशन होता है। पाइवट ज्वाइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच में, किसके बीच में? एटलस एंड एक्सिस। मैंने बताया था पहला कौन सा ज्वाइंट था सर? यहाँ आपको यहाँ देखा जाए, पहला वर्टिब्री एटलस, दूसरा वर्टिब्री एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइवट ज्वाइंट। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? तीसरा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कार्पेल्स के बीच में देखिए यहाँ पे कार्पेल्स है, कार्पेल्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ग्लाइड करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला जाता है। क्लियर है? तीसरा क्या है? सैडल ज्वाइंट। कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब। ये थंब है, थर्म का ये मेटाकार्पेल है, और ये क्या है? कार्पेल। यहाँ है कार्पेल एंड मेटाकार्पेल, ये मेटाकार्पेल और ये कार्पेल। तो इसके बीच में जो ज्वाइंट है उसे क्या बोलते हैं? सैडल ज्वाइंट बोला जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये आपको हो गया। फिर डिसऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। ये आपका ज्वाइंट्स का टोटल टॉपिक क्लियर है? ज्वाइंट तीन टाइप के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट में आपको लिमिटेड मूवमेंट नहीं, एक कंसिडरेबल मूवमेंट देखने को मिलता है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में आपको लिमिटेड मूवमेंट, और फाइब्रस ज्वाइंट में आपको किसी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द ज्वाइंट। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर की चर्चा करते हैं। डिसऑर्डर, हाँ दिख रहा है डिसऑर्डर की अगर चर्चा करें तो डिसऑर्डर में आपको कौन कौन से डिसऑर्डर है उसकी चर्चा कर लेते हैं। डिसऑर्डर में आपको पढ़ना है मैसेंथिया ग्रेविस,
मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, तीसरा पढ़ना है टिटेनी, अर्थराइटिस, गाउट एंड ऑस्टियोपोरोसिस। पहला है मेसेंथिया ग्रेविस। मेसेंथिया ग्रेविस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो एंटीबॉडी होती है ना, हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो अटैक कर देते हैं किस पे? हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है, ठीक है। मेरी खुद की एंटीबॉडी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अटैक करेगी और हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इसकी वजह से पैरालिसिस देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलता है मसल्स में, और मसल जो है जल्दी फैटिग हो जाते हैं। ये होता कैसे है, यहाँ पे मैं पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। आपको पढ़ाया गया था, ये आपका क्या था, ये आपका नर्व था, नर्व एंडिंग है ना, कोई डाउट है? नर्व एंडिंग है, और ये क्या था, मसल्स था। क्लियर? तो मसल नर्व एंडिंग से क्या निकल रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे थे, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो रहे थे, जाके मसल्स के रिसेप्टर से बाइंड कर रहे थे। इतना डिटेल में आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मसल्स के रिसेप्टर से क्या कर रहे थे, फर्दर यहाँ पे रिसेप्टर से जैसे बाइंड हो रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, व्हेन बाइंड विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मसल सेल्स, ये क्या फर्दर रिजल्ट क्या हो रहा था, मसल सेल्स आपका डीपोलराइज हो जा रहा था। क्लियर है ना? यहाँ से जैसे निकला आपका न्यूरोट्रांसमीटर, वो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था, अब फर्दर मसल सेल्स क्या हो जा रहे थे, आपके डीपोलराइज हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ क्या हो जा रहा है कि जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी क्या किया, हमारे रिसेप्टर को क्या कर दिया, किल कर दिया। रिसेप्टर अब नहीं रहे। जब रिसेप्टर नहीं रहेगा तो बाइंडिंग होगी, जब बाइंडिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाता है हमारा मसल्स। क्लियर है? कौन सा मसल्स? स्केलेटल मसल्स। तो ये लाइंस आपका साल्पोसिस लाइन को हमने आपको डिस्क्राइब किया। क्लियर? दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया में क्या होता है ना कि एक जीन है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? इसमें हमारा एक जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। ये डिस्ट्रोफिन जीन क्या हो जाता है ना, दिस जीन, यही जीन हमारा अफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ये जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ मसल्स, मसल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बड़ा सा जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, जिसकी वजह से हमारे मसल सेल्स के में डीजनरेशन, डिलीट होने लगते हैं, मसल सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं। इसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। और ये किसी पर्सन को अगर हो जाए तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि मसल्स तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी में डिस्ट्रोफिन जीन क्या हो गया है, अफेक्टेड हो गया है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उसके मसल्स को। तीसरा है टिटेनी। टिटेनी आप जानते हैं, टिटनस हो जाता है। टिटेनी में क्या होता है, मसल्स में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। आपके बुक में रैपिड स्पैम भी लिखा हुआ है, तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्यों? ड्यू टू द लो कैल्शियम प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड। अभी क्या बोला, इसको चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ये मसल सेल है, मसल सेल का ये अंदर का पार्ट जिसे बोलते हैं ईसीएफ बोलेंगे, आईसीएफ बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का फ्लूइड है पार्ट, और इसे ईसीएफ बोलेंगे, इसी को बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। इसी को, इस बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये कैल्शियम क्या करता है ना, सोडियम के इनफ्लक्स और इफ्लक्स में रिस्पॉन्सिबल है। आपको मालूम था ना, जैसे रिसेप्टर यहाँ बाइंड करता था तो सोडियम बाहर से कहाँ जाता था, तो मसल्स क्या हो जाता था, डीपोलराइज, यानी एक्टिवेट हो जाता था, चार्ज का चेंजेस देखने को मिल जाता था सार्कोलेमा पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कैल्शियम क्या करता है ना, कैल्शियम रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है सर? कैल्शियम सोडियम के इनफ्लक्स और इफ्लक्स में रिस्पॉन्सिबल है। सोडियम को रेगुलेट करता है, कितना सोडियम अंदर जाएंगे। अब कैल्शियम बाहर कम, तो सोडियम खपाखप क्या जाएंगे, अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। जितना कैल्शियम जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जो इन्फ्लक्स होगा तो हमारा मसल्स क्या होगा, वो तो हाइपर एक्टिव स्टेट में रहेगा, डीपोलराइज ही रहेगा हमेशा। इस वजह से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? तीसरा है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन बिटवीन द ज्वाइंट्स, ज्वाइंट के बीच में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाए। गांव में देखे हैं ना, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग को देखे होंगे, औरतों को देखे होंगे, औरतों को जनरली बोल रहे हैं, उनका ज्वाइंट्स फुला फुला दिखता है ना, हाथ का ज्वाइंट्स, पैर का, घुटना का ज्वाइंट्स, आपको कलाई का ज्वाइंट्स, आपको जहाँ बॉडी में जहाँ ज्वाइंट्स वो क्या फुले फुले दिखाई देते हैं, फूल जाते हैं, अब पेन होता है उनको क्या हो गया, अर्थराइटिस हो गया है। इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट्स, ज्वाइंट में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे बोलते हैं अर्थराइटिस। ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट फूल जाता है। क्लियर है? तीसरा है गाउट। गाउट भी एक तरह का अर्थराइटिस है। इट इज ए टाइप ऑफ
अर्थराइटिस एक तरह का अर्थराइटिस है जिसमें ज्वाइंट्स में क्या भर जाते हैं, ज्वाइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? जो यूरिक एसिड वो बॉडी से आउट एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड एक्यूमुलेट इन योर ज्वाइंट्स। क्लियर है? तो उस तरह के पर्सन को क्या हो जाएगा, गाउट हो जाएगा। फिर लास्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, ये पहले ही पढ़ाया है। कहाँ पे? आपको इंडोक्राइन चैप्टर में जब कैल्शियम का रेगुलेशन पढ़ा रहे थे। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर हो जाना, बोन में छोटे छोटे छेद हो जाना। और ये कैसा डिसऑर्डर है? दिस इज द एज रिलेटेड डिसऑर्डर। एज जब पर्सन की एज होती है, बूढ़ा होने लगता है, तब आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बोन वीक हो जाते हैं, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए लिखा गया दिस इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर, डिक्रीज इन द बोन मास, बोन मास में कमी होने की वजह से। अगर लड़कियों में, औरतों में, बूढ़ी औरतों में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसका एक और कारण हो सकता है एस्ट्रोजन की कमी। अगर बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी हो जाए तो बोन क्या हो जाता है, नाजुक हो जाते हैं। और वी नो दैट फीमेल में क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद मेनोपॉज हो जाता है। जब मेनोपॉज हो जाएगा तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता, क्योंकि ओवरी कोई अंडा नहीं बनाएगा। जब कोई एग नहीं बनेगा तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग यानी oogenesis आपको एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, फीमेल में। और ये एस्ट्रोजन की कमी की वजह से फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। क्लियर? कोई डाउट है? तो दिस इज ऑल अबाउट ज्वाइंट्स एंड डिसऑर्डर। क्लियर? तो अगले क्लासेस में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। कौन सा चैप्टर? आपका बॉडी फ्लूइड एंड ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। आप नहीं पढ़े हैं तो जितने लोग पढ़े हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े उनके लिए क्लास हो जाएगी, और जो पढ़े हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, थैंक यू। पीछे से